दोस्तों आज हम एसबीआई के अंदर एक ऐसी स्कीम, एक ऐसा फंड देखेंगे जिसके अंदर अगर आप एकमुश्त पैसा लगाकर छोड़ देते हैं तो ये फंड आपको मंथली बेसिस पर फिक्स इनकम प्रोवाइड कराता रहता है। इसके अलावा जो आपने एकमुश्त पैसा जमा किया है उस पैसे में भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो एक साथ अगर आपको दो बेनिफिट्स लेने हैं तो आप इस फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम ओवरऑल इस फंड के रिटर्न्स की बात करें तो इस फंड ने 18.72% के रिटर्न्स दिए हैं। अगर हम पिछले 5 साल के इस फंड के रिटर्न्स की बात करें तो 13.40% के रिटर्न्स हैं। पिछले 3 साल के इसके रिटर्न 23.78% के हैं। पिछले 1 साल में 4% के रिटर्न्स दिए हैं और पिछले 1 महीने में इसने 0.28% के रिटर्न्स दिए हैं। दोस्तों आप इसमें मिनिमम 5000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मैक्सिमम जितना आपका बजट हो आप उस हिसाब से इनकम अपनी जनरेट करा सकते हैं इस फंड के द्वारा पैसा इन्वेस्ट करके। मान लीजिए आपके पास में 10 लाख रुपए हैं तो आप ये मानकर चलिए कि आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके प्रति मंथ 10,000 रुपये फिक्स इनकम सेट कर सकते हैं। उसमें आपको फिक्स इनकम भी आती रहेगी और जो आपके फंड की वैल्यू है 10 लाख रुपए जो आपने इन्वेस्ट किया है वो भी दोस्तों आपको बढ़ोतरी होती हुई उसके अंदर दिखाई देगी। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता। आप 1 साल के बाद में कभी भी अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जितने ज़्यादा समय तक आप इन्वेस्टेड रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। एसबीआई के इस फंड का नाम है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड एक म्यूचुअल फंड स्कीम है। जिस तरह से हम म्यूचुअल फंड के अंदर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं या मंथली बेसिस पर हम एसआईपी करते हैं, तो उसी तरह से आप म्यूचुअल फंड के अंदर एकमुश्त पैसा जमा करके अपनी मंथली इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। उसमें क्या करना होता है, मंथली इनकम जनरेट करने के लिए आपको एकमुश्त पैसा जमा करना होता है। उसके बाद एक पे आउट आपको लगाना है। अब वो पे आउट कितना लगाना है उसके बारे में भी हम दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूँ। मान लीजिए आपने एक साथ 5 लाख रुपए का निवेश कर दिया। अब बात ये आती है कि हम 5 लाख रुपए का निवेश करने के बाद में मंथली बेसिस पर कितना विड्रॉवल लगाएं। तो आप ध्यान दें, जितना भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट का आपको सिर्फ और सिर्फ 1% ही विड्रॉवल के रूप में लगाना है। अगर हम 5 लाख रुपए की बात करें तो 5 लाख रुपए का 1% दोस्तों कितना आता है, 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये आप मंथली बेसिस पर विड्रॉवल लगा सकते हैं। अब 5,000 रुपये हमने क्यों लगाया है विड्रॉवल, क्योंकि दोस्तों हमें मैक्सिमम रिटर्न से एक्सपेक्ट करके चलना है 12% का। हालांकि इस फंड के जो रिटर्न्स हैं वो दोस्तों 18% के हैं, लेकिन अगर ये आगे आने वाले टाइम में मान लीजिए 2-4% कम रिटर्न्स भी प्रोवाइड करा कर देता है, मान लीजिए 14% के ये रिटर्न्स देता है, तो उस केस में दोस्तों टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा कितना था, 5 लाख रुपये। और मंथली बेसिस पर हमने जो विड्रॉवल लगाया है वो कितना लगाया है, 5,000 रुपये। तो 5 साल के टाइम पीरियड में 3 लाख रुपए का हमारा विड्रॉवल हो चुका होगा। अब दोस्तों क्योंकि इसने 14% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं तो हमारा 5 लाख रुपए भी बढ़कर 5,41,254 रुपये हो चुका होगा। अब ये तो पूरा प्रोसेस है दोस्तों 5 साल के लिए। आप अगर चाहें तो ज़्यादा समय के लिए भी इन्वेस्टमेंट करके छोड़ सकते हैं। मान लीजिए आप इसके अंदर 15 साल तक पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ते हैं तो और ये 14% के रिटर्न देता है हमें, तो हमारा 5 लाख रुपए बढ़कर 7,73,000 रुपये हो जाएगा और 9 लाख रुपए का हम विड्रॉवल भी ले चुके होंगे। यानी जितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया है उससे ऑलमोस्ट 90% पैसा दोस्तों हमने विड्रॉवल के रूप में ले लिया है, और ना कि सिर्फ 190% के आसपास, और हमारा पैसा भी दोस्तों लगभग बढ़कर 7,73,000 रुपये हो चुका होगा। अब मान लीजिए यही फंड हमें 14% से ऊपर के रिटर्न देता है तो जो हमारी फाइनल वैल्यू है उसके अंदर हमारा पैसा दोस्तों ऐड होता चला जाएगा। अब दोस्तों हमें किस तरह से इसका पूरा प्रोसेस देखना है, सबसे पहले हमें एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना होता है। एक ऐसा म्यूचुअल फंड आपको दोस्तों सेलेक्ट करना है जो कम से कम 5 साल या उससे ज़्यादा पुराना हो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको जो विड्रॉवल के रूप में पैसा लगाना है वो दोस्तों अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 1% ही लगाना है, 1% से ज़्यादा नहीं लगाना है। 1% से ज़्यादा अगर आप लगाएंगे तो दोस्तों हो सकता है कि फिर आपका जो कैपिटल है उस पर प्रॉब्लम पैदा हो जाए, यानी कि वो कम होता चला जाए। तो आप अगर 12% के भी रिटर्न वो देता रहता है म्यूचुअल फंड तो हमारे फंड पर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हमें दिखाई देगी और हमारे फंड में भी ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी, प्लस फिक्स इनकम यानी मंथली बेसिस पर हमें इनकम भी आती रहेगी। अब दोस्तों
जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे हमें इसके अंदर दोनों चीज़ों का बेनिफिट होता चला जाता है। अब बात ये आती है कि हम कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए दोस्तों मिनिमम 5000 रुपीज़ का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मैक्सिमम चाहे आप जितना इन्वेस्टमेंट करें, बस आपको 3 बातों का खासकर ध्यान रखना है। पहली बात, आपको एक ऐसा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है जो दोस्तों इक्विटी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड हो, या तो ब्लू चिप म्यूचुअल फंड हो, इंडेक्स म्यूचुअल फंड हो, या मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड हो। जिस फंड के बारे में हम बात कर रहे हैं ये एसबीआई का मैग्नम मिड कैप फंड है। तो आप दोस्तों कोई भी स्मॉल कैप फंड या जो दोस्तों थीमेटिक फंड होते हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें फॉर एसडब्ल्यूपी। इस पूरे प्रोसेस को एसडब्ल्यूपी यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान कहा जाता है। तो एक बात आपको ये देखनी है कि जो म्यूचुअल फंड हो वो ब्लू चिप या इंडेक्स फंड हो या मिड कैप फंड हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि आप जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका मैक्सिमम 1% ही आपको विड्रॉवल के रूप में लगाना है। हो सके तो आप 0.7% या 0.8% का विड्रॉवल भी लगा सकते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहें और जितना ज़्यादा समय के लिए आप इन्वेस्टेड रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। और एक इम्पॉर्टेंट बात और, जो भी हम म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर रहे हैं उस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स कम से कम 12% या उससे ज़्यादा के होने चाहिए। उसी म्यूचुअल फंड के अंदर हम एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान को लगाएंगे। इसके अलावा आपको इन्वेस्ट कैसे करना है उसके लिए या तो आप दोस्तों एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी कर सकते हैं, और अगर आपको इस फंड के अंदर मान लीजिए एसआईपी या लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। आपके पास में एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। फिर आप विदाउट गिविंग एनी एजेंट कमीशन आप दोस्तों डायरेक्ट उस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप अगर फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप एंजल वन के साथ में जा सकते हैं, और आप अगर दोस्तों ज़ीरोधा के साथ में ओपन करना चाहते हैं अपना डीमैट अकाउंट तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर आपको 200 रुपीज़ प्लस जीएसटी के चार्जेस लगते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास में पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए, और दोनों ही चीज़ें दोस्तों आपके मोबाइल से लिंक्ड होनी चाहिए। फिर घर बैठे आप अपने मोबाइल से अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इससे संबंधित अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।